जी भी बहुत अच्छी तरीके से आपने पिक्चर को देखा और उन्होंने बताया कि हम उनके साथ मिलके काम किए। सेकंड, हम लोगों ने समुदाय का, क्योंकि शायद समुदाय की भागीदारिता नहीं होगी तो कोई भी कार्यक्रम हम गुणवत्तापूर्ण बच्चों के जो इश्यूज है, जो समस्याएं हैं, जो अच्छा है बुरा है, ये हम किस प्रकार विधानसभा में ले जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से विधानसभा का फासला बहुत ज्यादा है। उसके पास में अपनी एक विचारधारा है, उसके पास में रखने के लिए एक सुदृढ़ पटल है, एक स्थान है, और वो विधानसभा का स्थान है। तो सबसे पहले तो प्रतिनिधि को समझना पड़ेगा कि मैं मात्र इतिश्री करने के लिए आपके कार्यक्रम में नहीं आई। मुझे समझना पड़ेगा कि अभी हमारे ऑफिसर भी हमारे साथ में बैठे हैं। अभी मिसेस घोष ने कहा कि हमें बजट की आवश्यकता है, तो हमारा ऑफिसर या बननी है वो विधानसभा में, ठीक है, और वो बात वहां तक पहुंचनी चाहिए, सटीक तरीके से पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद आप है ही, आप संभालने के लिए आपने जिम्मेदारी ली है, और वहां तक आपको मजबूत करने के लिए भी आपने तरीका बताया कि बाकी जो विधायक है जो सुनने के लिए रेडी है, वहीं से हम शुरू करें, और इस समय सुनने के लिए रेडी है ना, तो उनसे हम इस तरह का हम कुछ बंदोबस्त करें। मेरी उपस्थिति इस चीज को दर्ज कराती है यहाँ कि सभी विधायक सुनने को राजी हैं। बशर्ते कि आप बताइए कि कहाँ क्या कमियां है और उसको कैसे पूरा करना चाहिए। वो एक नीति लेकर आते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि जब ग्रास रूट से वो नीति आती है तब तक उसमें बहुत सारे चरण जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब एक बात सुन रहे हैं, बहुत सारे चरण जुड़ जाते हैं, A B C D E F G, और जब G पर आता है, G का मतलब ग्राउंड तक आने में उस नीतियों में बहुत सारे लोग दो तरीके के विचार होते हैं। एक नकारात्मक मानसिकता वाले होते हैं, सकारात्मक मानसिकता वाले। तो जो सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा बोलकर चुप हो जाएंगे, लेकिन नकारात्मकता बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, फैलती है, ठीक है। मेरी बात आप लोग सोचिए शायद मैं पूर्ण बात कर रही हूँ, लेकिन नकारात्मक बहुत जल्दी फैलती है। ये बात नहीं है कि सरकारी लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, या हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से कार्य नहीं कर रही है, वो हमेशा से कार्य करती रही है। आज से नहीं, तो 1977 से जब तक ये योजना आई है, हमारी भाषी कार्यकर्ता रिटायर हो गई है, तब से वो कार्य कर रही है। लेकिन क्या है कि सरकार ने अपने कार्यों को दिखाने का प्रावधान नहीं, और जब हम लोगों ने समूह के साथ सहभागिता करते हैं, या हम अपने माननीय विधायक महोदयों से या हम अपनी कैबिनेट से जब बात करते हैं, तो दो अपने मैंने कहा मेरे 2 साल और हैं नहीं जुड़ रहा है, तो वो खतरा को भी हटाना पड़ेगा। वो खतरा लोग फेस ना करें कि ये जो मॉनिटरिंग कमेटी, ये जो MAMC बन रहा है, ये हमारे ऊपर एक मॉनिटरिंग ग्रुप रख रहा है। बिल्कुल नहीं, वो है ही नहीं इस तरह की कोई भी। ये एक वैसा ग्रुप बने जो सौहार्द और सहयोग की ग्रुप बने, जो आंगनबाड़ी, क्योंकि आंगनबाड़ी जो स्कीम है ये देश का बहुत लार्जेस्ट बजट का स्कीम है जो छोटे बच्चों के लिए है। और हम लोग सब जानते हैं कि अगर छोटा बच्चे का विकास समय से नहीं होगा तो उसकी पूरी जिंदगी के ऊपर इसका एक असर पड़ेगा। तो क्या उसका जिंदगी का पूरा असर को कम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल जो लोग CDPO या जो लोग आंगनबाड़ी को चला रहे हैं उन्हीं की है?
क्यों ना उस कम्युनिटी में रहने वाले सभी का होना चाहिए। और मुझे लग रहा है ये जो 10 जो हमने रोल मॉडल जो हमने बना के दिखाया है, मुझे लग रहा है ये पूरे इंडिया में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए और इसके लिए पैरवी करना चाहिए। और मैडम से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि मैडम अगर इस तरह का बाकी भी जिस तरह आपने इतना अच्छा अपना सोच रखा है, आपके बाकी साथियों के सामने भी अगर इस तरह की चीज़ों को हम रख पाएँ और वो एक पुरजोर आवाज़ दिल्ली के लिए उठा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो और भी जगह ये खुले और भी जगह पे बच्चों को इससे फायदा हो। आप वो तो फोन करके तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारा जो एक्सपीरियंस होगा कि विधानसभा जो नॉमिनीज होते हैं, और देखिए नॉमिनीज में कौन है, रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर, लोकल जो अभी पढ़ा रहे हैं, तो नेचुरली ये वो लोग हैं जो कि जेन्युइनली सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो कि चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड के इश्यूज पे काम करना चाहते हैं, जो कि मेंबर्स हैं। तो जब वो काम करना चाहते हैं तो आगे जाके जब उनका ग्रीवेंस इजीली और टाइमली रिड्रेसल नहीं हो तो ये कभी कभी उनको डिमोटिवेट कर देता है। तो इसके लिए मैं पीसीपीसीआर में हम लोगों ने ट्राई किया था कि सारी कंप्लेंट्स जितना भी, और ये शायद यहाँ पे भी हेल्प करे कि जितनी भी कंप्लेंट्स दिल्ली में आपको लगता है ग्राउंड लेवल पे आती हैं, तो हम लोगों का जो हेल्पलाइन है उस पर हमने बोला है विधानसभा मेंबर्स को या यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं कि आप उस चैनल से हमें कंप्लेन कीजिए, और उसके बाद वो कंप्लेन रेलेवेंट डिपार्टमेंट में हम लोग करते। फॉर एग्जाम्पल PMMEY स्कीम, अगर तीसरी किश्त आपको PMMEY की आपने अप्लाई की या तो नहीं मिली, वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग से हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, पर फिर भी आप देखते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, तो आप एक ये भी मोड है, हम फिर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं कि ऐसा ऐसा है, या फिर हम लोगों के पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की लिस्ट अवेलेबल रहती है, हम वहाँ पे उनको कोऑर्डिनेट करके करते हैं। तो एक तो मैम हेल्पलाइन है DCPCR की, जिसमें कोई भी इशू, चाहे अगर आप देखते हैं कि आपके पड़ोस किसी, क्योंकि मेंबर का काम आंगनबाड़ी, प्री स्कूलिंग, काउंसलिंग ये सब तो है ही, पर अगर आप फिर भी जेन्युइनली आपने देख रहे हैं कि आपके पड़ोस में कोई बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है या कहीं चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज का केस है, या फिर आंगनबाड़ी में खाना का क्वालिटी का कुछ है, तो कोई भी इश्यू तो आप उसके लिए कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म आपके पास एक और अवेलेबल है। दूसरा कमीशन की तरफ उसमें समुदाय आधारित मॉनिटरिंग करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर कोई आंगनबाड़ी में गड़बड़ है, दिक्कत है, तो उसकी मॉनिटरिंग करना और उसका समाधान निकालना जरूर चाहिए। जैसे स्कूल में भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, जिसकी कमी होती है हम उसको बताते हैं कमी है और उसका शट आउट निकालते हैं। तो आंगनबाड़ी में भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इसको देखना चाहिए, और ये कमेटी मॉनिटरिंग करता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बार बार अभी कई बार सुना है कि मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं है, सुधार करने के लिए। तो मॉनिटरिंग करने में समुदाय आधारित मॉनिटरिंग को समुदाय के लोग जिन बेनिफिशियरी होंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते होंगे जो मेंबर हैं, बच्चे भी होंगे, लाभार्थी होंगे, तो उनके जो बच्चे जाते हैं तो उनको आंगनबाड़ी मॉनिटरिंग करने में वही समुदाय के लोग देखें, उसको विजिट करें, उसको मॉनिटरिंग करें, उसमें कोई बुराई तो मुझे लगता नहीं कि है। तौर पे मैं देख रही हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं आंगनबाड़ियों से जुड़े हुए लोग हैं, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, ये हमेशा समाज में ऊपर की तरफ ही बढ़ना चाहेंगे, कभी हम नीचे नहीं आना चाहेंगे। और जितना एक्टिवली हमारी NGOs काम कर रही हैं, सरकार एक अच्छी और मजबूत सोच के साथ में काम कर रही है। विधायकों की सोच भी यही है कि किस तरह से हम सबसे पहले अपने आसपास के जुड़े हुए लोगों को, उनके बच्चों को, चाहे वो शोषण का शिकार कर रहे हो, उनसे बाहर निकाल के लाए, या मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हम उनको सुदृढ़ बनाए। ये सोच जब सबकी हो गई, स्वाभाविक है एक उंगली कभी कोई काम नहीं कर पाती, लेकिन जहाँ राज्य भी साथ में है, स्टेट साथ में है, आपके चुने हुए प्रतिनिधि साथ में है, मानसिकता आंगनबाड़ी के लोग जो जुड़े हुए थे वो अपनी आंगनबाड़ियों को और मजबूत करना चाहते हैं, सरकारी सामुदायिक संगठन साथ में है, गैर सरकारी सामुदायिक संगठन साथ में है, तो स्वाभाविक तौर पे तरक्की होगी, हमारी ही तरफ बढ़ेगी। धन्यवाद। समापन करेंगे या शुरुआत करेंगे? थैंक यू। Regarding the Anganwadi workers, and there was a survey given in the Advocate.
So it was about the dissatisfaction level of those Anganwadi workers, and especially during the Corona time when they have put their so much labor, and but they don't. So the dissatisfaction was in terms of the salary. So why it was that? Like उनको जितनी salary मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, and even they have waited for months, but उनको salary नहीं आई. So ऐसा क्यों? And who is responsible for this? जगह दे रही है और देना पड़ेगा। अगर उनको अपने जो कार्यक्रम है उनको जमीन पर उतारना है तो ऐसे लोगों का साथ उनको देना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो उन्होंने सोचा है, जो हमने सोचा है और जो अभिभावक सोचते हैं, वो तीनों का ही मिलन तभी होगा जब तीनों लोग एक साथ काम करेंगे और इसको जमीन देगा। यदि अगर हम बात करें कि कोविड काल की और उसके पोस्ट कोविड की बात करें तो पहले का आंगनबाड़ी और आज की आंगनबाड़ी में क्या अंतर नजर आ रहा है? कोविड के समय तो 2-3 चीज़ें थी जी। ऐसा नहीं है कि कोविड के समय काम नहीं किया, पर उसमें दिक्कत ये थी कि जो वर्कर है, जो मेन वर्कर, कोविड की बात नहीं, कोविड से भी पहले की आंगनबाड़ी की स्थिति और अब की स्थिति में, इससे पहले की स्थिति तो ये है कि उस तरीके से लोगों का इसमें समुदाय की भागीदारी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह से मजबूती से नहीं थी जो एनएनसी बनाई है, जो पूरा उनको एक समूह बनाया है उनका और उनको एक जिम्मेदारी दी है, उसमें अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ा गया है। और जो खासकर वो हैं जिनमें अभिभावक हैं, जिनके बच्चे भी हैं और जो कुछ बुद्धिजीवी भी हैं, मीन्स की कोई टीचर है, कोई बच्चे हैं, तो ये सब चीज़ों को एक मिलाकर ऐसा मिश्रण बनाया है ताकि वो जो चीज़ें जा रही हैं सरकार की तरफ से और वो ठीक ढंग से लोगों तक पहुँचे, तो वो थोड़ा अंतर तो लगता है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए आंगनबाड़ी कोई हमारे ऊपर ठोक रहा है, ये सोचना चाहिए कि कोई हमें सहयोग दे रहा है तो वो किसका सहयोग दे रहा है, बोझ के बिना मैंने, है ना, तो सहयोग लोगों का लेना चाहिए, तभी वो मजबूती आएगी। तो पहले और आज में बहुत अंतर है और ये अंतर और भी ज़्यादा इसको कवरेज हो गया दूर करना है। नमस्कार, बात करें हम आंगनबाड़ी और जन निगरानी समिति की, इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज आंगनबाड़ी की चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, आंगनबाड़ी की जो चुनौती मुख्य रूप से है, एक तो है कि आंगनबाड़ी सभी आंगनबाड़ी बड़े जगह पे नहीं, छोटी छोटी जगह पे चल रही है, तो सरकार को इसकी जो परिसर है उसको एक बड़े जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चों को खेलने की जगह हो, आंगनबाड़ी में बैठने की जगह हो, माएँ जो आए वो बैठ के अपना मंथन कर पाए, तो एक जगह एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि पोषण में जो आंगनबाड़ी में खिचड़ी मिल रही है उसको भी एक बार देखने की ज़रूरत है कि और पौष्टिक खाना कैसे बच्चों को दिया जाए ताकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे मैलनरिश्ड हो रहे हैं वो कम हो, और जो कुपोषित बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान दिया जाए ताकि उनको एनआरसी सेंटर में सही से भेजा जा सके। हम पिछले दिनों में ये बात कर रहे थे कि आंगनबाड़ी में डिसेबल बच्चों के लिए क्या विशेष प्रावधान है? देखिए, डिसेबल बच्चों के लिए आंगनबाड़ी का अगर नीतिगत देखें तो उसमें है कि 2000 रुपये उनको मिलता है, उनके रैंप होनी चाहिए आंगनबाड़ी में। हम जानते हैं दिल्ली में जो आंगनबाड़ी है 10,800 उसमें कितने आंगनबाड़ी में रैंप्स हैं ताकि बच्चे वहाँ पे जा सकें, कितने आंगनबाड़ी वर्करों को इन बच्चों के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षण मिला हुआ है। तो ये सब सवाल है और हमको लगता है कि सरकार को जो बच्चे हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इस मुद्दे को लेना चाहिए। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 से 6% बच्चे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इन बच्चों के ऊपर एक नीति बननी चाहिए और उसको कार्य योजना के सहित उचित बजट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या निगरानी समिति शिक्षा बहुत बड़ी बदलाव की उम्मीद करती है? बहुत बड़ी बदलाव तो तभी हो पाएगी जब सरकार इसमें अपने कार्यक्रम सोचेंगे, क्योंकि जो भी वॉलेंटरी जुड़े हुए हैं वो तो भाई अपना रेगुलर समय में से थोड़ी सी समय निकाल के कर सकते, पर इसको हम बड़े रूप से अगर बदलाव देखना चाहते हैं तो उनको संस्थागत ढांचे के अंदर लेके आना पड़ेगा ताकि उनकी एक मान्यता हो, उनके काम को देखा जाए। ऐसे अगर केरल की मैं एग्जाम्पल दूँ तो केरल में इस तरह की बनी हुई है समिति और समिति प्लानिंग करती है आंगनबाड़ी लेवल पे कि क्या बजट होगा, कैसे ये आंगनबाड़ी सही होगी। उस तरह की अगर हम एग्जाम्पल्स यहाँ सेटअप कर पाए तो जरूर आंगनबाड़ी जो इस कार्यक्रम में आए, खास तौर पे उन लाभार्थी परिवारों का, बहनों का जो छोटे बच्चों को भी अपने साथ यहाँ पर लेकर आए हैं, इतना कीमती समय निकाला है। बाकी हमारे समिति सदस्य, हमारे साथी संस्था मंच पर
उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, मीडिया